नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। इटली में G7 देशों की बैठक हो रही है। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है और वो इटली पहुंच चुके हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस सम्मेलन में यूक्रेन में चल रहे भीषण युद्ध और गाजा के संघर्ष का मुद्दा छाया रहने वाला है। पीएम मोदी के G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली के जॉर्जिया मेलोनी सहित कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की भी संभावना है। वे इन देशों के साथ रक्षा और व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। इटली रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि आउटरीच सत्र में ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। भारत खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज बनाना चाहता है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। भारत के अलावा इटली ने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र के 11 विकासशील देशों के नेताओं को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। कुवैत में एक इमारत में आग लगने से 45 भारतीय मजदूरों की मौत हो गई। अब उनके पार्थिव शरीर को भारत लाया जा रहा है। कुवैत में स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स का विशेष विमान 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर को लेकर केरल के कोच शहर के लिए रवाना हो गया है। इस विमान में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद हैं। कोच के बाद विमान को दिल्ली लाया जाएगा। दिल्ली में शाम 4 बजे के आसपास विमान के पहुंचने की उम्मीद है। आगजनी में जान गंवाने वाले भारतीय मजदूरों में 23 केरल से, 7 तमिलनाडु से, 2 आंध्र प्रदेश और ओडिशा से थे। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से एक मजदूरों को हादसे में जान गंवानी पड़ी। गुरुवार को हादसे के कुछ घंटों बाद ही भारतीय विदेश राज्य मंत्री कुवैत पहुंच गए थे। उन्होंने शवों को जल्द ही भारत लाने के लिए कुवैत अधिकारियों से तालमेल बढ़ाया था। घटना के बाद भारतीय विदेश राज्य मंत्री ने पीड़ित घायलों से मुलाकात भी की थी। साथ ही वे हादसे वाली जगह भी गए। उन्होंने पीड़ित और मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद किए जाने का ऐलान किया है। आगजनी में जान गंवाने वाले मजदूर कुवैत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी NBTC में काम करते थे। जांच के दौरान पता चला कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है वह बिल्डिंग भी NBTC की ही थी। Now we have made all the required arrangements for receiving the bodies, and then we have liaised and coordinated with the family members of the victims. And once the bodies are received here, after they would be properly escorted to their respective places. Yeah, the number of bodies as of now we received is the 23 bodies belonging to Kerala, 7 belonging to Tamil Nadu, and 1 belonging to Karnataka. Yeah, each one of them would be provided with a dedicated pilot. No, from outside, for outside also, we'll be trying to provide a dedicated vehicle, so that they will go without any hassles, without any traffic problems and all. Yeah, till the border. For other states, we'll provide till the border. From there, they will take over. Yeah. That we do not know actually. We are yet to receive the program. As of now, there is a not conformity. 9:30 to 10:30 it will land. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पे 3.3 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक तड़के 3:40 पर भूकंप आया। फिलहाल किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह आए इस भूकंप का केंद्र भी कुल्लू जिला ही था। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे, इसलिए उन्हें भूकंप का पता नहीं चला। हालांकि भूकंप की तीव्रता भी कम थी। बता दें कि हिमाचल की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में आता है। ये राज्य सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। वहीं हिमाचल का कांगड़ा, चंबा, लाहौल, कुल्लू और मंडी
भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील इलाका है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी को अहंकार और विपक्षी दल यानी इंडिया ब्लॉक को राम विरोधी होने का आरोप लगाया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं। राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। एक छोटी सी बात इस समय में और कहूंगा, राम का और सीता का प्रत्याग कहानी आपने क्या पढ़ी है मैं जानता नहीं, परंतु मैं सुना जरूर देता हूँ। राम राज्य करते करते हर 100 वर्ष के बाद अश्वमेध यज्ञ करते थे, जिस समय कोई कर्जदार न रहे, कोई रोगग्रस्त न रहे, कोई बिना छत के नहीं रहे, कोई बिना शिक्षा के नहीं रहे, कोई बिना रोजगार के नहीं रहे। जब ऐसा हो जाता था तो अश्वमेध यज्ञ करते थे। कहते हैं कि उन्होंने 100 वर्ष के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ किए। इसलिए राम का राज्य 11,000 वर्ष का राज्य था। दुनिया के अंदर इतना बड़ा राज्य आज तक नहीं हुआ किसी का, और यही एकमात्र राज्य था जो इतने वर्ष का था। और इस राज्य में करते करते अंत में एक समय आता है। मॉनसून के सुस्त पड़ने के कारण पूर्वी उत्तर भारत गर्मी की चपेट में है। आसमान से आग बरस रही है और लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बिहार के बक्सर में गुरुवार को देश में सबसे अधिक 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दून में अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो रिकॉर्ड है। इससे पहले 4 जून 1902 को दून का तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस रहा था, जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है। पिछले 5 दिनों से दून का पारा 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। पंतनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री, मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री, टिहरी का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। बिहार में लू लगने से 10 लोगों की मौत हो गई तो 2 लोग अचेत हो गए। मृतकों में पटना के 3, भोजपुर जिले के 2, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, सारण व सिवान के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 हफ्तों के लिए अपने पूर्ण अनुमान में कहा कि इस मौसम के पहले 12 दिनों में देश भर में संचयी मानसून बारिश सामान्य से 4% कम हुई है। उत्तर पश्चिम भारत में 53% कम बारिश हुई है। दक्षिण भारत में 1 से लेकर 12 जून की अवधि के दौरान सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई है। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।